अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है। क्या बात, थैंक यू यार हमजा। चले वापस आते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर का मिनिमम क्या है कि अगर आपने के पास एक अरे आ रही है, अगर उस अरे के अंदर से अगर आपने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई। ये हमारे पास कुछ दो, हमारे पास तीन वर्ड्स है। इनको यूज करते हुए हम वैल्यूज को, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होती है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं सपोज करते हैं हमारे पास ये अरे आ रही है, ठीक है। इस अरे के अंदर क्या है? वन हमारे पास क्या मिनिमम है, तो इसके अंदर ये हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। या इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। ओके। मैक्सिमम क्या कहते हैं? टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अरे, इन एन अरे। ओके। अब यहाँ मतलब सपोज करते हैं हम एक सीरीज चलाना चाहते हैं, एक सीरीज। हम कहते हैं हमारे पास दो तीन अरेज हैं। अब उस अरे के अंदर हम कहते हैं कि यार एक ग्राफ शो करवाना है। ग्राफ के अंदर क्या करना है कि हमारे पास जो अरे आ रही है ना, उस अरे की जो मिनिमम वैल्यू वहां से लेकर जो हमारे पास अरे आ रही है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक आपने ग्राफ शो करवाना है। इसके अलावा जो नीचे वाला ग्राफ है, ये ऊपर वाला ग्राफ, वो आपने शो नहीं करवाना। तो इसके अंदर जो अगर आपने वैल्यूज फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो ही है। हमारे पास एक मिनिमम है और एक हमारे पास क्या मैक्स है। ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मेन जो चीज हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है अरे इटरेशन। इटरेशन का मतलब क्या होता है? इटरेशन। आइट्रेशन का मतलब कि एक सीक्वेंस में फिर चलते रहना, लाइक आइट्रेट होता है रहना बार बार, और लूप की तरह। यार कहते हैं यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ, कहते हैं ना। इरिटेट कहते हैं मतलब कि ये होता है कि वो चीज जो आप बार बार कर रहे हैं जिसमें से कोई भी चीज मतलब परेशान हो रहा होता है, वो उसको हम इरिटेट कहते हैं। वहीं से हमारे पास क्या इटरेशन, इटरेशन का मतलब क्या होता है? कि बार बार चलना। अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आपने किसने क्वेश्चन किया है? हाँ। सो मेरा बच्चा, ये बात ये है कि जो हमारे पास रिएक्ट नेटिव होती है वो हमारे पास रिएक्ट जेएस के साथ ही होती है। ठीक है। अगर आपने रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव को साथ साथ लेके चलना है तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ इसको हम कहते हैं रिएक्ट नेटिव वेब। ये इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिएक्ट जेएस प्रॉपर टाइप से नहीं आएगी तो आप रिएक्ट नेटिव सही से सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा उसके अंदर वो एंड्रॉयड वर्जन चला जाता है, लेकिन आप जो हम डाटा फैच अरे देख रहे हैं, ये हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, जो डाटा लेके आ रहे हैं, फैच कर रहे हैं, नंबर्स कर रहे हैं, नंबर्स के अंदर फंक्शन लगा रहे हैं, ये सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग सेम होता है जी रिएक्ट नेटिव के अंदर भी। आप एंगुलर की अंदर बात करें तो एंगुलर के अंदर भी ये सेम होता है। ओके। तो हम जावास्क्रिप्ट जहाँ जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं वहाँ वहाँ पर जो काम होगा वो ऐसे ही हो रहा होगा। ये नहीं कि उसके लिए कोई और चीज़ आएगी, नहीं, ऐसे ही काम हो रहा होगा। अरे एक भी ऐसे ही होंगे, अरे के अंदर जो डाटा हम प्रॉप पास कर रहे हैं, डाटा को ले आ रहे हैं, वो सारा का सारा ऐसे ही होगा। लेकिन जस्ट हमारे पास क्या होगा कि उसका जो स्टाइल है, स्टाइल भी हमारे पास क्या होता है, जो उसकी सीएसएस होती है वो सेम होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बाकी उसको लिखने का थोड़ा तरीका में डिफरेंट होता है। और उसके बाद वहाँ पर एचटीएमएल जैसे टैग्स नहीं होते, उनके अंदर टैग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे पास व्यू होता है, टेक्स्ट होता है, इनपुट बॉक्स होता है, ये कुछ टैग्स होते हैं जिनको जरिए हमने उसको स्टाइल करना होता है। वहाँ पर हमारे पास ये divs वगैरह नहीं चलती हैं। लेकिन अगर आप सेम सेम काम करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हम रिएक्ट पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल करता हूँ। अभी मेरे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है फिक्सीफाई के नाम से। तो उसको मैं रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस को साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि एक ही प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव भी लिख रहा हूँ और रिएक्ट जेएस भी लिख रहा हूँ और उनको साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। ये कब आता है? ये जब तब आता है जब आप एक अच्छे स्टैंडर्ड पहुंच जाते हैं, जब आपके पास एक नॉलेज हो कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। लेकिन एट द टाइम बीइंग अगर आप रिएक्ट जेएस के ऊपर फोकस करते हैं तो रिएक्ट नेटिव जब आप मूव करेंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बहुत इजी वे के साथ आप मूव कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके के साथ। तो आपके पास दोनों हमारे पास चीज़ें होंगी कि आपके पास रिएक्ट जेएस भी होगी और रिएक्ट नेटिव भी होगी, साथ में आपका बैकएंड के लिए नोड जेएस भी अब आपके पास अवेलेबल होगा। लेकिन जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है बाद में। अच्छा, अब हम बात करें सबसे जो हमारी जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर बात है वो हमारे पास है अरे इटरेशन है। इस इटरेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास ये हमारे पास मेथड्स हैं।
ओके, फॉर ईच मेथड हमारे पास है, फॉर मैप है, फ्लैट मैप, फिल्टर है। अब इसके अंदर से जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो क्या है? वो हम यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, फॉर ईच यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, और यहाँ पर फिल्टर यूज करते हैं। फ्लैट मैप जो रिड्यूस है या रिड्यूस राइट है, ये हम कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं मैप को। मैप को तो हम हर वक्त यूज करते हैं जब भी आपके पास अरे आ रही होगी, उस अरे को जब आपने शो करवाना है तो आपने मैप तो यूज करना ही करना है। ओके। और दूसरी मैंने अभी एक आपको सबको रिक्वेस्ट की है, जी बिल्कुल, जो बैकएंड के लिए अगर मतलब ये है नहीं कि आप रिएक्ट नेटिव के लिए बैकएंड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बैकएंड है, आप इसके अंदर आप चाहे आप लारावेल सॉरी क्या आप पीएचपी के अंदर काम कर रहे हैं तब भी वहां पर ऐसा हो जाएगा, एंगुलर में काम कर रहे हैं तब भी नोड के साथ कर सकते हैं। अगर आप वैसे को काम कर रहे हैं तो उनके अंदर भी आप नोड का बैकएंड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। नोड का बैकएंड है, बैकएंड जहाँ भी आप डिप्लॉय कर दें, आप एक एपीआई दे दें, उन एपीआई को जैसे यूज करना है वो खुद यूज करेंगे जो आगे डिजाइन करने वाला आता है। इसका इशू नहीं है कि आप जैसे रिएक्ट नेटिव के लिए नहीं, रिएक्ट नेटिव के लिए भी वही बैकएंड है, रिएक्ट जेएस के लिए भी वही बैकएंड है, एंड किसी और एप्लीकेशन के अंदर देखना तो वो भी वही बैकएंड है, एंगुलर के अंदर भी वही बैकएंड है, व्यू डॉट जेएस के अंदर भी वही बैकएंड है, और भी जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है उनके अंदर भी वही बैकएंड है। और एट द टाइम सॉरी टू से यार, कल मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से जो कल की क्लास होगी वो आपकी 11 बजे होगी। आई होप आप सब मेरे से अंडरस्टैंड करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमारे पास कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके। ये सुबह सुबह की क्लास जो होगी वो सुबह 11 बजे होगी। काइंडली मैं दोबारा से मैसेज भी कर दूंगा, लेकिन अभी आपको अगर आपको माइंड में किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके। अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्लास कल की क्लास होगी वो सुबह 11 बजे होगी, ठीक है? माइंड में बात रख लें। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना मैं उसके बाद। ओके। तो अब यहाँ पर क्या अरे मैप है? अब मैप का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने वहाँ पर अरे आ रही होती है, उस अरे के अंदर जब भी आपने डाटा को एचटीएमएल के अंदर या किसी चीज के साथ मैप करवा लूप करवा के शो करवाना है, तो वो शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैप मेथड यूज करते हैं, अरे मैप मेथड। ओके। ये हमारे पास अरे मैप मेथड है, इसको नीचे जाते हैं तो हमारे पास क्या देखें? द मैप मेथड क्रिएट अ न्यू अरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट। द मैप method does not execute the function of array element without values. The map method does not change the original array. अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एक मैप है और ये हमारे पास मैप है। अब ये मैप क्या होता है? ये मैप मेथड क्या करता है कि वो एक नई अरे क्रिएट करता है, एक एक एलिमेंट को दोबारा से दिखाकर। एक हमारे पास फॉर ईच लूप है, फॉर ईच हमारे पास मेथड भी है, और मैप के करता है, मैप के करता है मैप डज नॉट एग्जीक्यूट अ फंक्शन, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद क्या है? मैप जो मैथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे, जो ओरिजिनल अरे होती है उसको भी वो मैप नहीं करता। मतलब सपोज करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अरे आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मेरे पास क्या आ रही है? अरे आ रही है। अब इस अरे को आपने क्या करना है कि इस अरे को आपने, अब इसके अंदर जो डाटा आ रहा है इसको शो करवाना है, तो उसको शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम मैप मेथड यूज करते हैं। मतलब कि हम बुक्स हमारे पास है, इस बुक को क्या करना है हमने, हमारे पास ये मैथ, ये हमारे पास अरे है, इसको अब आपने यहाँ पर शो करवाना है। मैं सपोज करते हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर टाइटल नेम हम यहाँ पर करते हैं। देखिए बुक्स हमारे पास है, क्या हमारे पास है? बुक्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अरे है। डॉट करेंगे मैप, क्या करेंगे? मैप। अब ये मैप मेथड है, क्या हमारे पास है? मैथ मेथड मेथड है। अब इसके अंदर क्या करेंगे? ये मैप फंक्शन आ गया हमारे पास। इस फंक्शन के अंदर एक हम और कॉल बैक फंक्शन देंगे। अगर मैप को देखिए, उसने क्या किया है? मैप, इसके अंदर क्या क्या कॉल बैक फंक्शन आएगा, कॉल बैक फंक्शन, वैल्यू, टाइटल, स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक और फंक्शन देंगे। ओके। और इसके अंदर हम अपना एलिमेंट लिखेंगे कि जो हर एक एलिमेंट को दिखाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं आइटम, यहाँ पर ये आपका एक, ये आपने देखना कि यही आपने रूल फॉलो करना है जब भी आपने मैप करवाना है, जब भी आपने पूरी अरे को शो करवाना है तो आपने यही मेथड फॉलो करना है। अब आइटम साथ इंडेक्स, अब जो इंडेक्स होगा ये हमारे जो अरे होगी उसकी इंडेक्सिंग करेगा। उसके बाद ये आपने एक फंक्शन बनानी है, फैक्टर फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न देना है। क्या देना है? रिटर्न। ये आपने जब रिटर्न देना, रिटर्न देने के बाद जिसके अंदर डाटा आपने मैप करवाना है, शो करवाना है, कॉपी करेंगे। कॉपी किया और यहाँ पर हम कर लेते हैं ये, और यहाँ पर हम लिखते हैं आथर नेम, या हम कह सकते हैं टाइटल।
कर सकते हैं टाइटल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये जो आइटम है, ये आइटम क्या करेगा, ये जो आइटम है, जब हम मैप करिए तो इस मैप ने हर एक को आपने सेपरेट, देखिए उसने कहा ईच एलिमेंट, क्या किया उसने, परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट अरे, अरे एलिमेंट। अब तो ये हमारे पास जो क्या होगा, ये जो इंडेक्स होगा, ये हर एक अरे को, अरे के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो ये वाला एक आ रहा है, ये इसको शो करेगा, इसको भी शो करेगा, फिर इसको शो करेगा, ठीक है। तो अब मैंने जो यहाँ पर नेम चेंज कर दिया, यहाँ पर टाइटल 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टाइटल 1 टाइटल आ रहा है, यहाँ पर टाइटल 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या टाइटल 3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लेते 3, ओके, 3 कर लिया। और यहाँ पर टाइटल 4 कर लिया, FOUR 4 कर लिया, ठीक है। 4 करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स, अब ये आइटम जो है ना, ये हर एलिमेंट को दिखाएगा। तो डॉट हम क्या करेंगे, टाइटल, क्या कर देंगे यहाँ पर टाइटल। तो हमारे पास जितनी भी अरे होगी, या सपोज करते हैं हमारे पास एक अरे बुक्स आ रही है, जो हमारे पास 1000 है, 1000 है, 10,000 बुक्स आ रही हैं। तो अगर आपने उसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए जस्ट आपने यही काम करवाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करवाना। मतलब आइटम टाइटल है, इस टाइटल के अंदर आप और भी काम कर सकते हैं, टाइटल के साथ और भी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करते हैं टाइटल के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ऑथर नेम है, क्या हमारे पास आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, अब मैंने ये करना है, ओके गुड, ये चीज ये मैंने किया। तो यहाँ पर मैं ऑथर नेम करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखें, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम बात करता हूँ, उसने यहाँ पर क्या किया है, YTP, ये मेरे पास ऑथर आ रहा है। ये अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑथर डिटेल आ रही है, क्या आ रही है, ऑथर डिटेल। तो यहाँ पर हम कर लेंगे नूर मोहम्मद, MUHAMMAD मोहम्मद नूर, ओके। तो यहाँ पर एथर नेम, यहाँ पर भी कॉपी, Ctrl+X किया, कॉपी किया, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर सेव किया। हार के अंदर मैंने इसको देखता हूँ कि हमारे पास हार के अंदर है या नहीं है, ओके, देखता हूँ मैं, लेट्स सी। यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर जो नीचे वाले हैं, इसके अंदर भी आई थिंक नहीं है, तो यहाँ पर भी कर देते हैं, ओके। ये सेव कर दी मैंने, ओके। अब इसको करते हैं, हमारे पास टाइटल है, टाइटल, ये टाइटल 4 आ गया है, यहाँ पर ऑथर डिटेल आएगी, क्या कि हमारे पास ऑथर डिटेल, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम डॉट, आइटम डॉट ऑथर, ये ऑथर डिटेल आ चुकी है, फिर डॉट देंगे, और ये हम कर देंगे नेम। लेट्स सी, सेव करेंगे तो हमारे पास देखना कि हमारे पास क्या क्या काम आता है, क्या क्या चीजें आती है, देखना। सॉरी, ये हमारे पास कॉन्टेक्ट है, तो कॉन्टेक्टस पे आते हैं, देखें। अगर आपको यहाँ पर देखें, हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, देखें टाइटल पहले आ गया हमारे पास, टाइटल हमारे पास या सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑथर नेम, AUTHO, और ऑथर नेम, ओके। सेव किया, तो सेव करने के बाद वापस हम आए, तो यहाँ पर देखें, मैंने जस्ट देखिए हमारे पास क्या है, हमने जस्ट क्या किया, मैंने जस्ट ये लिखा है, ये लिखा, तो उसकी अरे के अंदर जितने भी हमारे पास डाटा आ रहा था, उसको वो सारे के सारे उसने शो करवा दिया है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। मैं अगर सपोज करता हूँ, मैं इसको ना 10 दफा और लिख लेता हूँ, ठीक है, कितने लिखता हूँ, 10 दफा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सेव किया। अब सेव करने के बाद देखिए हमारे पास क्या, अगर ये हमारे पास इतनी दफा लिख चुका है, अब क्या करेंगे हम, डाटा हम जब जब डाटा ऐड करते जाएंगे, तो वो एज इट एज ये शो करवाता जाएगा। किस चीज की समझ नहीं आई आपको? थोड़ा सा बोल कर बता दें, मैं आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। ये बार देखिए, आप मेरे पास ना ये अरे बन गया, अरे की समझ आ गई ना आपको, अरे कैसे बनाते हैं, ओके। आपको पता है अरे कैसे बनाते हैं, अरे के अंदर एक मैथ फंक्शन होता है, जो फंक्शन क्या करता है कि डाटा को शो करवाता है, डाटा को शो करवाता है। अगर देखिए हमारे पास ये ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे पास, अगर ई कॉमर्स की साइट की बात करते हैं, तो उस साइट के अंदर डिफरेंट हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट कार्ड्स आ रहे होते हैं, उनको अगर आपने शो करवाना है, तो वो अरे में होते हैं। उस अरे को जब आपने पॉपुलेट करवाना है, डाटा को शो करवाना है आपके किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो उसको शो करवाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, मैप मेथड, ओके। जो मैथ मेथड होता है, वो जब हम इसको यूज करते हैं, वो हर एक एलिमेंट, जो अरे के अंदर जो हर एक आइटम होता है, एलिमेंट होता है, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है।
जब हमारे पास मैप के ये यूज करने का तरीका है। देखिए, सबसे पहले क्या किया, यहाँ तो छोड़ दो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अरे का नेम है जिसके अंदर डाटा आ रहा है, अरे अरे डॉट मैप, ये हमने फंक्शन यूज किया है। अब यहां से लेकर ना यहां तक, यहां से लेके छोटे छोटे, एक मिनट एक मिनट, ये यहां से लेकर कंट्रोल एक्स करता हूँ। अब ये क्या हमारे पास फंक्शन है, क्या हमारे पास है फंक्शन। अगर मैं आपको यहाँ पर करूँ तो ये हमारे पास देखें, बुक हमारे पास क्या आ रहा है, ये कि हमारे पास टाइटल स्ट्रिंग आ रहा है, पेज हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ऑथर यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, ऑथर डिटेल नंबर एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, टाइप्स आ रही हैं। जब आप इसके मैप फंक्शन देखिए, हमारे पास क्या मैप सेट अरे का है, अरे के अंदर क्या क्या टाइटल आ रही है, स्ट्रिंग पेजेस आ रही हैं, नंबर आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है, सारे के वैल्यूज आ रही हैं। अब उसने क्या किया, देखिए अगर आपने मैथ फंक्शन को यूज करना है तो रिएक्ट डॉट नोड, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। और उस फंक्शन के अंदर क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें और भी चीजें आ रही हैं, देखें यहाँ पर देखें अरे आ रही, नंबर आ रही है, और रिएक्ट डॉट मेथड, ये सारा का काम हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक और फंक्शन लेना है। अब इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन बना लिया। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर आपने कुछ आर्गुमेंट पास करने हैं, ये रेफरेंस एज अ पास वैल्यू बाय एज अ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक पहले वाला होगा ना, वो हम कर लेते हैं आइटम। अब यहाँ पर जो आइटम है इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपने बस यही लिखना है। आप यहाँ पर बुक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी YETP लिख सकते हैं, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर STD लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, ये आपकी पूरी अरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कोई क्वेश्चन। यहाँ पर हम कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे बुक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम बुक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये इंडेक्स है, ये जो अरे होगी, इस अरे के जो इंडेक्स को अगर आपने देखना होगा तो उसको क्या करेगा, ये उसको शो कर रहा होता है इंडेक्स को। और उसके बाद हमने किया गया, यहाँ पर फंक्शन है, और उसके बाद ये फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रेस का सहारा लेना पड़ता है, और उसके बाद हमने रिटर्न करना है, क्या करना है। जब भी आप, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर जब भी आप फंक्शन को बनाएंगे तो उसके अंदर आपने रिटर्न देना होता है, क्या देना होता है, रिटर्न। तो क्या करेगा यहाँ पर, ये हमने सॉरी ये हमने कर दिया रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट्स करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट कार्ड है तो प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पर लिख देंगे। कैसे यूज करेंगे हम आगे थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन अभी अभी के लिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको ये मैप कैसे करते हैं, मैप मैथड कैसे यूज करते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर पास आता हूँ, ठीक है, वह पहले से मौजूद है, उनको ही साथ हम यहाँ पर करते हैं। वो भी हमारे पास ऐसे ही थे आइटम, और ये मैं पर देखिए आइटम हमारे पास आ गया। तो आइटम जो होगा हमारे पास, ये देखें कितने हैं, ये हमारे पास 10 से 12 जितने भी हैं, ये भी हमारे पास, ये हर एक आइटम को इटरेशन जब करेगा, पहले दफा चलेगा, पहले दफा लूप करेगी तो एक एलिमेंट को चेक करेगी, फिर दूसरे एलिमेंट को चेक करेगी, फिर तीसरे एलिमेंट को चेक करेगी, फिर चौथे एलिमेंट को चेक करके फिर पांचवें एलिमेंट को चेक करेगा। तो उसको चेक करेगा एंड सो ऑन करता जाएगा और शो करवाता जाएगा। तो हमने किया, आइटम इंडेक्स और टाइटल इज इक्वल टू आइटम डॉट टाइटल। अब ये जो आइटम है, अब यहाँ पर अगर आपको पता हो, जब मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे डिस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या पर्सन किया था, पर्सन डॉट एज किया था, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम किया था, फिर फर्स्ट पर्सन डॉट लास्ट नेम किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे किया था। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर आइटम को, जो ऑब्जेक्ट है, जो एक एलिमेंट है, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आइटम डॉट टाइटल कर देंगे, आइटम डॉट ऑथर डिटेल कर देंगे। अब ऑथर डिटेल एक अलग से ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसका हम क्या करेंगे, नेम करेंगे, ठीक है। तो और ये पूरे को एक एक करके हर एक को शो करवाएगा, हर एक को क्या करेगा, शो करवाएगा। तो हमारे पास ये आ रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर सपोज करते हैं अगर हमारे पास अगर जो डाटा आ रहा है अवेलेबल डाटा, ओके। तो उसके अंदर जैसे कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर अरे अवेलेबल नहीं है, हाँ और हम लोग वहां पे वो शो करवा देते हैं जैसे कि आइटम्स डॉट ऑथर डिटेल्स और उसमें नेम, और हाँ हमारे पास नेम नहीं है, या और इस तरह की हमारे पास बैकएंड से जो डाटा फैच हो रहा है उसमें नेम नहीं आता या अलॉट नहीं हुआ होगा,
ओके। अभी नॉट सेट है, तो ओके। उसमें फिर हम क्या शो करवाएंगे? अगर वो एरर नहीं आ जाएगा वहां पे, तो वहां पे फिर हम बिल्कुल किस तरह से उसको हैंडल कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्ट जो जेएस है ना, रिएक्ट जेएस के अंदर तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर हर के अंदर ना यहाँ पर ये लिखवा लेते हैं, ये रहा ना। ओके, ठीक हो अब गया। इसका मतलब क्या होगा, ये सही। जो अब इसका मतलब क्या होगा, ये चेक करेगा, क्या करेगा? हम्म। ओके। ये जब बस टर्नरी ऑपरेटर आ गया ना हमारे पास। टर्मिनेटर आ गया। ओके। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। कोई क्वेश्चन है या सही किसी हो गया। और को क्वेश्चन पूछ सकता है? एनी क्वेश्चन? भाई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अदरवाइज हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल से थोड़ा सा मैं आपको अरे के बारे में और पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम मीडिया क्यूरीज के बारे में बात करेंगे। कोई क्वेश्चन तो पूछ ले दोबारा से। टेटरी प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि हमारे पास इफ एल्स होता है, हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास डाटा नहीं आ रहा तो उसके अगर कुछ भी शो ना करवाए। मतलब कि सपोज करते हैं हमारे पास देखें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास क्या है, आप देखिए हमारे पास यहाँ हमने क्या आइटम किया। हम कहते हैं कि अब यहाँ पर जो आइटम है, अगर वो आइटम नहीं आ रहा तो आगे वाला जो है ना वो शो ही ना करे। ओके, हम आगे वाला कोई डाटा ही नहीं लेके ठीक है। आए। अगर हमारे हम्म। पास आइटम आ रहा है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, अगर आपको याद हो, हम ग्लोबल कंपोनेंट में आए थे और यहाँ पर ना सर्विस कार्ड किया था। हमने क्या किया था कि सर्विस इमेज, अगर सर्विस इमेज आ रही है, यहाँ पर हमने क्या किया था, चेक किया था। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करते हैं, इफ एल्स का काम करते हैं। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रू है तो ये वाली शो करवा दे, अदरवाइज ये शो करवा दे। इस तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि हम ये लगाते हैं कि चेक करने के, इफ एल्स की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यस, नल वैल्यूज की चेक करेगा। अब अभी तो हमारे पास ये आ गया, अभी तो ये था बेसिक। बेसिक के बाद हम क्या चेक करेंगे, अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम कंडीशन कैसे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अब एक छोटी एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ। हम कहते हैं यहाँ पर आइटम, यहाँ पर क्या लगाते हैं, आइटम। हम यहाँ लिखते हैं कि आइटम, यहाँ पर आइटम इज नॉट इक्वल टू नल। नल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आइटम इज नॉट इक्वल टू, सॉरी सॉरी, लाल भी नहीं आना चाहिए, ये एक मिनट, यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू नल, एंड इज नॉट इक्वल टू, खाली नहीं होना चाहिए। ओके। एंड आइटम नल, आइटम इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। और यहाँ पर हमने कर दिया, अब ये हमने क्या लगा दिया, ये हमने लगा दिए हैं कंडीशन, लगा दिए हैं कि जब हमारे पास आइटम नल भी ना हो। ओके। आइटम के पास क्या है, नल भी ना हो, आइटम खाली भी ना हो, आइटम अनडिफाइंड भी ना हो। अगर तीनों ही या नहीं हो तो मतलब डाटा हमारे पास आ रहा है तब ये शो हो, अदरवाइज ये शो ना हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके। हम्म। ये ना कोई क्वेश्चन आपका अभी, सुमेरा आप क्वेश्चन आपका कोई? सर ये आपने जो स्टेटमेंट बनाई है इसमें ये डबल एंड किस लिए इस्तेमाल किया हमने? डबल एंड, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है वहां पर, अगर आपने एंड ऑपरेटर पढ़ा हो, पढ़ा है एंड ऑपरेटर? नो सर। यार पढ़ा है, पढ़ा, झूठ नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप अगर आप बात करें तो आपने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स होता है, पढ़ा है ना आपने, झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। सर वो तो पड़ा हुआ। उसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज दो वैल्यूज अगर ट्रू हो तब ट्रू हो, अगर एक वैल्यू भी फॉल्स होती है तो फॉल्स आनी चाहिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमजा, यार हमजा बोलते ही नहीं यार आप तो। बिल्कुल लॉजिकल गेट्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनके यार मैंने जब आप ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ के आना है आपने यार। तो ये मेरे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसके बारे में अगर किसी को कन्फ्यूजन है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही काफी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कल की क्लास 11 बजे होगी। ओके, तो क्वेश्चन? ठीक हो थैंक गया यू सर। बॉस।
थैंक थैंक यू। यू यार, ऑल ऑफ यू। रोक सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। आप क्वेश्चन की टाइर क्या कर ले, सॉरी, प्रैक्टिस कर ले, किसी की समझ नहीं आती मुझसे पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।